राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग पूजा रूटीन। तो मेरी जो पूजा है वो 7 से 7:30 बजे के बीच में हो जाती है। सर्दियों में थोड़ा सा लेट हो जाता था क्योंकि सर्दियों में मैं ठाकुर जी को थोड़ा सा लेट में स्नान कराती थी, जब थोड़ी सी धूप आ जाती थी जब भी मैं स्नान कराती थी। अब तो 7 बजे इस धूप बहुत तेज़ आना स्टार्ट हो गई है, मौसम भी चेंज हो गया है, तो हमारे रूटीन भी थोड़े से चेंज हो गए हैं। तो भगवान को बस 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा स्नान हो जाता है, फिर मैं भगवान को आराम से बैठकर स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सभी भगवानों को स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नर्मदेश्वर को यहाँ पर स्नान कराऊंगी। नर्मदेश्वर मेरी शिव जी की मूर्ति है, ये स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। जब भी हम अपने घर में नर्मदेश्वर जी की स्थापना करते हैं तो हमें प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। तो यहाँ नर्मदेश्वर की मूर्ति है, तो मैंने सबसे पहले उनको स्नान कराया है। यहाँ पे मैं चंदन में थोड़ा सा जल मिला देती हूँ तो अच्छा सा पेस्ट टाइप का हो जाता है। उसी से भगवान जी को देखो त्रिपुंड लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं शिव जी को स्नान करा लेती हूँ, उसके बाद में सारे भगवानों को साथ में ही स्नान कराती हूँ। तो देखिए ये हो गए मेरे शिव जी भगवान का स्नान। उसके बाद मैं सभी भगवानों को साथ में स्नान करा दूँगी, और चंदन में और रोली में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और देखिए इस तरह से कराती हूँ मैं भगवान। सभी जितने भी वस्त्र वगैरह होते हैं सभी उतार देती हूँ। 2-3 दिन मैं चेंज कर लेती हूँ, जैसा मन होता है उस हिसाब से कर लेती हूँ, कोई फिक्स नहीं रहता है। तो देखिए सभी भगवानों को मैंने साथ में यहाँ पे स्नान करा रही हूँ, क्योंकि सभी भगवान जो है वो श्री हरि का ही रूप हैं। पे देखिए मैंने भगवान जी का स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद मैं शरीर को पोंछती हूँ, यानी इसे बोला जाता है अंग प्रोक्षण करना। तो मैं हमेशा भगवान जी को जब भी स्नान कराती हूँ, चाहे कोई सी भी पूजा हो, अंग प्रोक्षण जरूर कराती हूँ, क्योंकि गीले बदन कभी भी किसी की पूजा नहीं की जाती। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो हमेशा शरीर पोंछती हूँ। यहाँ देखिए राधा रानी के कानों की बालियाँ हैं ना जो निकल रही थी, तो बस मैं बहुत जल्दी नई बालियाँ लेकर आऊँगी अपनी राधा रानी के लिए। बहुत पुरानी हो गई हैं वो बालियाँ, थोड़ी सी ख़राब भी होने लगी हैं। तो पता नहीं भगवान जी कब हमें वृंदावन बुलाने वाले हैं, कब हम लोग जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें मुझे लेकर आनी है, बहुत सारा सब कुछ मैंने मन में सोच के रखा है कि ये लेकर आना है, वो लेकर आना है। जब भी जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और सभी जितने भी मेरे भगवान हैं सबको इसी तरह से मैं टॉवल से पोंछ लेती हूँ। देखिए सभी भगवान को मैंने पोंछ लिया। उसके बाद देखिए मैं सभी भगवानों को सुगंधित इत्र ज़रूर लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं शालिग्राम जी को लगाऊंगी। हमारे यहाँ शालिग्राम जी की पूजा मैं कर लेती हूँ। वैसे देखिए कई जगह नहीं की जाती, अपनी अपनी परंपराएँ हैं, तो बहुत जगह निषेध माना जाता है। हमारे यहाँ कोई है नहीं है करने वाला, बेटा कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं भी करता, तो रेगुलरली नहीं हो पाती। हस्बैंड ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो मैं ही शालिग्राम भगवान जी की पूजा करती हूँ। और जैसे आपके यहाँ रिवाज हो आप उस हिसाब को फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको एक सच्चाई बताई है, आप अपने हिसाब से देख लें। इसके बाद देखिए हम सभी भगवानों को देखिए इस तरह से इत्र लगाते हैं। देखिए इत्र हमारे यहाँ लग चुका है। उसके बाद हम अपने जितने भी भगवान के पास मेरे वस्त्र हैं ना, सभी को वस्त्र में पहनाती हूँ। तो ये देखिए मेरी वस्त्र की टोकरी है, इसमें सारे वस्त्र रखे हुए थे। सब अस्त्र वस्त्र है, क्योंकि डेली निकलते हैं, तो डेली जितना भी इस डिब्बे को मैं जमा लूँ वैसा का वैसा हो जाता है, क्योंकि डेली निकलने होते हैं ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो सब इधर विथर हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए शालिग्राम भगवान को देखिए मैंने तिलक कर दिया। इस तरह का देखिए मैं तिलक लगाती हूँ। उसके बाद सभी भगवान जितने भी मेरे भगवान हैं ना, सबको सबसे पहले मैं तिलक लगा देती हूँ। फिर उसके बाद सभी को वस्त्र पहनाती हूँ। कभी कभी वस्त्र पहना लेती हूँ पहले, फिर बाद में तिलक लगा लेती हूँ। तो देख लेती हूँ अपने हिसाब से, जैसा सही रहता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो सभी भगवानों को देखिए इस तरह से मैं टीका लगाऊंगी। भगवानों को मैं चंदन का टीका लगाती हूँ, और जो जितनी भी माता रानी मेरे घर में है सबको रोली का मैं यहाँ पर टीका लगाती हूँ। जैसे लक्ष्मी जी हो गई, राधा रानी हो गई, दुर्गा माता हो गई, तो सभी को मैं रोली का यहाँ पर टीका लगाऊंगी।
से मैं भगवान को डेली स्नान कराती हूँ, डेली इसी तरह से श्रृंगार कराती हूँ। जो भी मेरे पास छोटा मोटा जितना भी सामान है सभी भगवानों को इसी तरह मैं पहना देती हूँ। और देखिए ये रहे हमारे बाल गोपाल, सेम सेम पोशाक पहनाई है राधा रानी को और हमारे बाल गोपाल जी को। तो देखिए सेम सेम पोशाक है। और ये देखिए ये हो गए हमारे तैयार। इसके बाद मैं मंदिर को डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत जो चंदन के दाग वगैरह लग जाते हैं, फूल पत्तियाँ वगैरह कभी कभी नीचे गिर जाती हैं, तो उनको अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ, ताकि बिल्कुल भी गंदगी मंदिर में ना बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल साफ़ सफाई का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थान होता है ना बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो मैं डेली मतलब थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ कपड़े को, या कभी कभी सूखे कपड़े से भी पोंछ देती हूँ, तो जैसा रहता है वैसा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सारी तस्वीरों को हल्के गीले कपड़े से पोंछती हूँ, ज़्यादा गीले कपड़े से ना पोंछे, क्योंकि ज़्यादा गीले कपड़े से अगर आप तस्वीरों को पोंछेंगे तो वहाँ पर दाग लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हल्का गीला कपड़ा करती हूँ, सारे भगवानों को देखिए इसी तरह से मैं पोंछ दूँगी। सारी मूर्तियों को मैं मतलब पोंछती हूँ, सारी मूर्तियाँ बोलिए सीधे जितनी भी तस्वीरें हैं सारी ही तस्वीरों को मैं पोंछती हूँ। उसके बाद देखिए सभी भगवान को अपने अपने स्थान पर देखिए मैंने विराजमान कर दिए है। गर्मियों में ना मैं इसी तरह से डेली पूजा करती हूँ। और ठंडे पानी से मैंने यहाँ पर भगवान को स्नान कराया है। थोड़ा जल्दी स्नान कराने की कोशिश करती हूँ सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में दिन बहुत जल्दी निकल आता है। 6 साढ़े 6 बजे तो मतलब धूप निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी ना वैसे वैसे पूजा जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर देखिए सारे भगवानों को इसी जगह पर इसी तरह से मैं विराजमान करके रखती हूँ। और इसके बाद देखिए नीचे एक छोटा सा कपड़ा बिछा देती हूँ, चमकीला कपड़ा है ये। तो देखिए ये कपड़ा बिछ गया मेरा। इसके ऊपर देखिए मैं यहाँ पे शंख रखूँगी, क्योंकि शंख को कभी भी बिना आसन के नहीं रखा जाता, शंख हमेशा आसन पे रखा जाता है। तो कपड़े का आसन देखिए मैंने यहाँ पे शंख विराजमान कर दिया। उसके बाद देखिए एक चौकी लगा देती हूँ। के बाद देखिए सभी भगवानों को मैं फूल चढ़ाऊंगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले कृष्ण जी को चढ़ाया है, फिर राधा रानी को, उसके बाद हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल जी को चढ़ाए हैं मैंने पुष्प। तो सभी भगवानों को मैं पुष्प अर्पित करती हूँ। जैसे होते हैं वैसे देख लेती हूँ, कभी कभी कम भी होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो आज बहुत ज़्यादा है, तो सभी भगवानों को मैं यहाँ पर पुष्प चढ़ाऊँगी। देखिए वो पास में जो आपको तस्वीर दिख रही है ये हमारे गुरु जी की तस्वीर है। उसके बाद देखिए नाचती हुई नृत्य करती हुई राधा रानी की फ़ोटो है। और नृत्य करती हुई राधा रानी की फ़ोटो अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। यहाँ पर हमारी आरती भी हो गई भगवान जी की। इसके बाद मैंने सालिग्राम भगवान को तुलसी चढ़ाई, उसके बाद भगवान का अर्घ दिया। अब चलते हैं भगवान के लिए बनाएंगे हम भोग। तो भोग में हमेशा मैं अपने घर में जो भी मेरे यहाँ खाना बनता है, यानी जो हम खाते हैं वही हम अपने ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। ठाकुर जी को जब आप अपने घर में रखते हैं तो भोग का आपको थोड़ा नियमित रूप से ध्यान देना होता है। भगवान जी को तीनों टाइम का आपको भोग लगाना होता है। तो देखिए आज बना रहे हैं हम
हलवा बना रही हूँ मैं मीठे में। तो यहाँ पर आटे का मैं हलवा बना रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, 1 कटोरी आटा लिया है। आटे को हल्की आंच में मैं यहाँ पर भूंज रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भूख के लिए हलवा कैसे बनाते हैं, तो आप लोगों के साथ छोटे रूप में यहाँ पर मैं शेयर करूँगी, जल्दी जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, घी को आप थोड़ा सा गरम करके उसमें आटा डाल लें और आटे को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपको भूनना है, जब भी आपका हलवा है ना बहुत अच्छा बनेगा। तो आज मैं क्या है, गुड़ का हलवा बनाऊंगी, शक्कर का हलवा नहीं बनाऊंगी। तो देखिए, साइड में मैंने यहाँ पर पानी गरम रख दिया है। 1 कटोरी मैंने आटा लिया था, तो यहाँ पर 2 कटोरी मैंने पानी लिया है। और इसमें देखिए मैं गुड़ को डाल दूँगी। तो देखिए, जितना भी गुड़, जितना मुझे मीठा चाहिए उतना ही देखिए मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। अब गुड़ को मैं इसमें घुलने दूँगी। और यहाँ पर देखिए दूसरी वाली गैस पर मेरा आटा भुन रहा है। साथ के साथ इसको आप चलाते रहें। अगर आप इसको नहीं चलाएँगे तो ये नीचे से जल जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसको लगातार चलाना है, कम से कम आपको 15 से 20 मिनट इसको भूनने में लग जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर मैं इसको भून रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप भगवान का भोग कैसे लगाते हैं। सिंपल और सादा तरीके में मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो मेरे घर में बनता है उसका ही भोग हम अपने ठाकुर जी को लगाते हैं। प्याज लहसुन का खाना हमारे यहाँ नहीं बनता, और बनता है अगर कभी हमारा मन होता है, अगर हमें कभी खाना होता है, तो उस चीज़ का हम भगवान के लिए भोग नहीं लगाते। वैसे ज़्यादातर नियमित रूप से हमारे यहाँ बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है। तो अगर कहीं हमें जाना हो, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, तो मैं यहाँ पर ठाकुर जी के लिए हलवा बना देती हूँ। कभी माखन मिश्री का भोग लगा देती हूँ, कभी गुड़ चने का भोग लगा देती हूँ, लेकिन भोग नियमित रूप से लगाती हूँ। अगर आप खाने का भोग नहीं, डेली नहीं लगाना चाहते, तो आप इस तरह से भोग लगा सकते हैं। कभी आप हलवा बना लें, कभी आप गुड़ चने का भोग लगा दें, कभी आप माखन मिश्री का भोग लगा दें। तो अलग अलग भोग लगाती हूँ। एक ही चीज़ पर लगातार भगवान जी को नहीं खिलाती, क्योंकि एक ही चीज़ कोई हमें लगातार खिलाएगा तो हम खा सकेंगे क्या? नहीं खा सकेंगे, चाहे हमारी कितनी भी फेवरेट हो। आपको लगातार कोई एक चीज़ खिलाई जाए ना, आप नहीं खा सकते। ऐसे ही भगवान जी हैं, भगवान जी को भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अलग अलग तरीके से मैं भगवान जी के लिए भोग बनाती हूँ। और देखिए, यहाँ पर मेरा पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है, आटा भी मेरा भुन गया है। अब देखिए, गरम गरम पानी इसमें डालना है। जो हमने चाशनी बनाई थी ना गुड़ की, और उसको आप आराम से डालें। इस चीज़ का याद रखें कि वो आप पर ना गिरे, क्योंकि बहुत गर्म होती है, थोड़ी सी उचटती बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा जितना भी पानी इसको एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ना, पूरा एग्जॉर्ब हो जाएगा। उसको थोड़ी देर के लिए आप ढककर इस तरह स्लो आंच पर रखना है, तेज़ नहीं करना है आंच को, नहीं तो आपका हलवा जल जाएगा। बिल्कुल स्लो आंच पर रख दें, और पूरा पानी जितना भी है ना पूरा एग्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब पूरा सूख जाएगा। और आपको बढ़िया सा हलवा बनकर देखिए हो जाएगा तैयार। देखिए, आप जैसे कि वीडियोज़ में देख रहे हैं, हलवा कढ़ाई को छोड़ देना, मतलब आपका हलवा अच्छे से बन चुका। तो इसी तरह पूजा पाठ करने के बाद मैं डेली भगवान का भोग लगाती हूँ। दिन में कम से कम 3 बार आपको भोग ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे कि ठाकुर जी हमारे जब सोकर उठते हैं, जब मैं दूध का भोग लगाती हूँ, उसके बाद मैं खाने का भोग लगाती हूँ। जो भी मेरे घर में खाना बनता है उसका मैं वहाँ पर भोग लगा देती हूँ। उसके बाद मैं शाम को कोई फल का भोग लगाती हूँ, या फिर मखाने वगैरह होते हैं तो उनका भोग लगा देती हूँ। रात में सोते समय दूध का भोग पक्का लगाती हूँ। तो मतलब 4 से 5 बार भोग पक्का रहता है मेरे घर में। इसी तरह से आप भी अपने घर में भोग लगा सकते हैं, इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।